ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दोस्तों, यूं तो समाज का आधा हिस्सा मानी जाने वाली महिलाएं आज अपने हक के लिए समाज से लड़ रही हैं। उनका मानना है कि आज भी समाज में उन्हें वो हक नहीं दिया जिसकी वो हकदार थीं। सदियों से गुलामी की, दुनियावी बंधनों की, अंधविश्वास की बलि चढ़ती आई हैं ये। कभी समाज के तो कभी रिश्तों और कभी अपने प्यार की खातिर मजबूर इन औरतों ने हमेशा से ही जीवन में समझौते किए हैं। कभी इन समझौतों ने औरतों की वो तस्वीर पेश की है जिसे देखकर आज भी दुनिया उनके उदाहरण देने से नहीं चूकती, और कभी इन समझौतों ने ऐसी औरतों को जन्म दिया जिसने औरत शब्द की परिभाषा ही बदल दी, जिसे आज समाज घृणा की निगाहों से देखता है, जिसे समाज में गाली समझा जाता है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ औरतों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने प्यार को बनाए रखने, अपने संबंधों की खातिर जुर्म का रास्ता अख्तियार कर लिया। She's a bad girl. She's a bad girl. She's a bad girl. She's a bad girl. माँ, पत्नी और बेटी और वक्त पड़ने पर काली का रूप धारण करने वाली इन औरतों ने मोहब्बत और इश्क की खातिर अपने प्रेमियों को बचाने के लिए खुद उनका चोला ओढ़ लिया। घर की चार दीवारी से निकलकर इन औरतों ने हाथ में बंदूक थामने से भी गुरेज नहीं किया। उसका बहुत लंबा गैंग है और बहुत पुराना गैंग चल रहा है, लेकिन वो अभी कोई इटावा में खुली हुई नहीं है। मतलब ये बताइए कि जब एक लड़की इतना लंबा गैंग चला रही है, फिर ये बची क्यों रहती है? इसके ऊपर किसका हाथ हो सकता है? इसके बहुत ही अच्छे लोगों से मतलब छुपे हुए मतलब कनेक्शन है, तो जी वो लोग बचा लेते हैं नेता नगरी वाले। किसी ने ये बंदूक अपने आशिक की मौत का बदला लेने के लिए थामी, तो किसी ने अपने प्रेमी के इस आपराधिक धंधे को चलाने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाया। हिस्ट्री शीटर्स की ये प्रेमिकाएं आज जुर्म की दुनिया की आदी हो चुकी हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की प्रेमिका मोनिका बेदी हो या बबलू श्रीवास्तव की प्रेमिका अर्चना शर्मा, ऐसे हजारों हिस्ट्री शीटर्स अपनी प्रेमिकाओं के सहारे आज भी शहर में अपना खौफ बनाए हुए हैं। I'm a bad girl. छोटी सी उम्र में महानगरों की चकाचौंध में खुली आंखों से सपना देखने वाली इन बालाओं ने अपना गिरोह बना रखा है और अंतर्राज्यीय स्तर गिरोह की फेहरिस्त में आगे बढ़ने की होड़ में बड़ा अपराध करने से भी पीछे नहीं हटती। चाहे वो जाली नोटों का कारोबार हो या अपहरण उद्योग को अंजाम देना या हो अवैध हथियारों की तस्करी। मैनपुरी जनपद में पुलिस मुठभेड़ में दर्जन भर साथियों के साथ पकड़ी गई बबली उर्फ कल्पना व मुक्त हुए अपहृत व्यवसायी नितिन चौहान के मुताबिक ये बालाएं प्रदेश के बाहर भी अपहरण उद्योग को अंजाम देकर करोड़ों रुपए की फिरौती वसूल रही हैं, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहली या दूसरी बार एक घटना इसके बारे में और पता लगा था कि पहले भी ये किसी की किडनैपिंग करा चुकी है, और लेकिन किसी बहुत किडनैपर गैंग से इसके ताल्लुकात हों ऐसी बात तो प्रकाश में नहीं आई। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह का इसका शातिर दिमाग है, अगर ये नहीं पकड़ में आती है तो भविष्य में भी ये इस तरह घटनाएं निश्चित रूप से कर सकती है। शातिर दिमाग की लड़की तो है। कहते हैं औरत जैसी होती है समाज की तस्वीर भी उसी तरह की होती है, क्योंकि औरत ही समाज की इस तस्वीर को बनाती है। उसका कुछ तो हमारा जो भौतिक परिवेश है जिसमें गरीबी से ऊब कर भी कुछ महिलाएं जो गांव से मतलब इतना गरीबी है क्षेत्रों में कि गरीबी से ऊब कर भी भौतिक चमक दमक के पाने के लिए वो उस क्षेत्र में अपराधों के क्षेत्र में कूद रही हैं। जैसा कि कई डकैतों के साथ कई महिलाएं आई हैं, गैंग चला रही हैं, गैंग के साथ काम कर रही हैं, तो वह भी एक कारण है। और दूसरा जो अन्य मामले चल रहे हैं, जैसे कई गैंग वगैरह चलते हैं, उसमें भी लड़कियां आजकल भागीदारी कर रही हैं। तो सिर्फ इसका एक ही कारण है कि उनकी आर्थिक कमी उनको है, और उस कमी को पूरा करने के लिए भौतिक चमक दमक को, भौतिक रूप से जो चमक दमक है उसकी ओर आकर्षित होकर वो उनको अपना मतलब भावनात्मक रूप से उन प्रेमियों के लिए कर रही हैं, कुछ वो अपने लिए भी कर रही हैं कि उनको उससे पैसा मिलता है और वो छोड़ना चाहकर भी उसको नहीं छोड़ पा रही हैं। क्या मानती हैं आप, अगर ऐसा समाज चलता रहा तो कितना घातक हो सकती हैं ये महिलाएं समाज के लिए? महिलाएं तो माँ तो जननी के रूप में देखी जाती है, लेकिन ये तो समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है, और इससे ज्यादा समाज का कुछ भी गलत हो नहीं सकता, बहुत ही विनाशकारक है।
आज इन औरतों को देखकर इस बात का ख्याल आता है कि कभी ये कहा जाता था कि औरत शैतान को भी देवता बनाने की हिम्मत रखती है, लेकिन आज इन औरतों को देखकर इस बात का एहसास नहीं होता। इटावा से मोहम्मद फारिक, KJ मैक्स न्यूज के लिए।